जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन 5 प्रत्याशियों के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा दमदार हैं, जिताऊ हैं और मजबूत प्रत्याशी भी हैं, जिनका ऐलान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी की चौथी सूची में उनका नाम का ऐलान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जो वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ ही साथ लगातार अपनी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी उसके लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और सक्रियता के साथ लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे और जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे और लगातार जो भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उन सबसे बात करते हुए लगातार प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव जी की तरफ से 31 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें से कुछ विधायकों को भी सांसदी का टिकट अखिलेश यादव जी ने दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं पर कुछ महिलाओं को भी अखिलेश यादव जी ने सम्मान करते हुए उन्हें भी सांसदी का टिकट दिया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बदायूं की लोकसभा सीट से। बदायूं लोकसभा सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहली सूची में धर्मेंद्र यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा था। उसके बाद धर्मेंद्र यादव जी का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची में शिवपाल सिंह यादव जी को बदायूं लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी है। जैसे ही शिवपाल सिंह यादव जी को जिम्मेदारी मिली उसके बाद यह कयास लगने लगे कि शिवपाल सिंह यादव जी बदायूं लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते, वे आजमगढ़ की लोकसभा सीट या संभल से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। लेकिन इन सभी बातों को खंडन करते हुए शिवपाल सिंह यादव जी ने 14 मार्च को अपने बेटे आदित्य यादव के साथ में जो बदायूं की लोकसभा सीट है वहाँ पर चुनावी प्रचार शुरू कर दिया। तूफानी तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे, लगातार उनके साथ में सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के साथ ही साथ उन्होंने जनसंपर्क का जो उनका कार्यक्रम है उसको भी शिवपाल सिंह यादव जी ने शुरू कर दिया। और लगातार शिवपाल सिंह यादव जी ने ये भी कहा है कि मैं बदायूं को जीत कर ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेरा पुराना नाता रहा है। यहाँ से नेताजी स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद बने थे। तो इस तरह से शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना जो चुनावी कैंपेन है उसे शुरू कर दिया है और लगातार जो भी वहाँ की जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार शिवपाल सिंह जी के साथ में खड़े हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे धर्मेंद्र यादव जी की। तो धर्मेंद्र यादव जी जो आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है, बोलने में भी प्रखर, सरकार से सवाल पूछने में प्रखर और जनता के मुद्दों को उठाने में बेबाकी से आगे बढ़ते हैं धर्मेंद्र यादव जी, और नेताजी के प्रिय भी रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। तो धर्मेंद्र यादव जी को जो सामने है, धर्मेंद्र यादव जी का जो चुनावी मैदान है वो अब आजमगढ़ की लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि आजमगढ़ से वह पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कुछ हजार वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार की स्थितियां चेंज हैं, बदलाव है। स्थितियों के साथ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से MLC भी बन चुके हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। यहीं पर धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। समाजवादी पार्टी की चौथी सूची में इसका आपको ऐलान हो जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी तेज तर्रार नेता है और उसी को लेकर वह आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इनका आगामी चुनावी मैदान में हम इन्हें देखेंगे। भाई हम बात करेंगे संभल लोकसभा सीट से। संभल की लोकसभा सीट जहाँ से स्वर्गीय साफ़िक उल वक़्त रहमान साहब 94 वर्षीय सांसद थे। हालांकि कुछ समय पहले उनका निधन हो चुका है और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा प्रत्याशियों का भी ऐलान किया था तो समाजवादी पार्टी की पहली सूची में पहला प्रत्याशी साफ़िक उल वक़्त रहमान साहब को ये संभल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। उसके कुछ दिनों के बाद ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो वहाँ को लेकर जो चर्चाएँ चल रही हैं उसको लेकर अब उनकी जो नाती है जिया उल वक़्त रहमान वर्तमान समय में कुंदरकी से विधायक हैं और वो अखिलेश यादव जी से मिल भी चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संभल की लोकसभा सीट है यहाँ से जिया उल वक़्त रहमान साहब का चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार पार्टी में युवा नेताओं को तवज्जो दे रहे हैं। युवाओं के साथ साथ जो लोग जनता के बीच में प्रसिद्ध है, जनता के लिए प्रिय है, जनता के बीच में जाकर जनता का काम करते हो, समाजवादी पार्टी के साथ दुख और सुख की घड़ी में खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को अखिलेश यादव जी लगातार बढ़ा रहे हैं। जिया उल वक़्त रहमान साहब वर्तमान समय में कुंदरकी से विधायक हैं और विधायकी होने के साथ ही साथ
अखिलेश यादव जी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में संभल की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार युवाओं को भी आगे बढ़ा रहे, युवाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ वह लगातार पार्टी के प्रति वफादार लोगों को भी सम्मान कर रहे हैं और सम्मान करने के साथ ही साथ उन्हें पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी में उन्हें अच्छी मजबूत स्थिति भी दे रहे हैं। तो यहाँ से संभल के लोकसभा सीट से जिया उल रहमान साहब का नाम आपको समाजवादी पार्टी की चौथी सूची में मिलेगा। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को आप लोगों को पता ही तेज तर्रार नेता है। कन्नौज की लोकसभा सीट से ये इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। कन्नौज की लोकसभा सीट जहाँ से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हज़ार वोटों से अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिम्पल यादव जी, उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया था। तो उनके हार का बदला भी लेने के लिए और वर्तमान समय में जिस तरह से परिस्थितियाँ और जो कन्नौज की जो लोकसभा सीट है समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, उस गढ़ को अपने कब्जे में लेने के लिए कन्नौज की लोकसभा सीट से स्वयं अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरेंगे। और उतरने के साथ ही साथ वे पीडीए के नारे के साथ लगातार जनता के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं अखिलेश यादव जी। अब हम बात करेंगे मुरादाबाद लोकसभा सीट से। मुरादाबाद की लोकसभा सीट जहां से वर्तमान समय में FT हसन सांसद हैं, सांसद होने के साथ ही साथ तेज तर्रार नेता हैं और लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी की नीतियों के साथ ही साथ वे अपना चुनाव प्रचार भी काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कयास लग रहे हैं कि जो संभल की लोकसभा सीट है और जो मुरादाबाद की लोकसभा सीट है, यहाँ से इन FT हसन जी मुरादाबाद लोकसभा सीट से और संभल की लोकसभा सीट से जिया उल रहमान का नाम लगभग फाइनल है। समाजवादी पार्टी की चौथी सूची में आप सभी को ये जो हमने आपको प्रत्याशी बताए इन सब का ऐलान हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ ये सारे वो प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं और संभावित प्रत्याशियों की ये सूची है। आगामी समय में जब समाजवादी पार्टी की चौथी सूची जारी होगी तब हमें सारी बातों का सामना करना पड़ेगा और सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।